अभी मेरे एक स्टूडेंट ने मुझसे क्लास में एक क्वेश्चन पूछा कि सर मेरा एक फ्रेंड है, उसने मुझे अभी हाल फिलहाल में बताया कि उसका एक फ्रेंड जो सेम कंपनी में जॉब करता है, पिछले 3-4 सालों में उसकी काफ़ी अच्छी खासी करियर में ग्रोथ हुई है क्योंकि उसे एक फॉरेन लैंग्वेज आती है। उसका जो सैलरी पैकेज है वो भी काफ़ी अच्छा बढ़ गया है और उसे हाल फिलहाल में एक फॉरेन कंट्री भेजा गया है एक प्रोजेक्ट के लिए। तो ऐसा क्यों है कि मल्टीनेशनल कंपनीज में कुछ लोगों को, जिन लोगों को फॉरेन लैंग्वेज आती है, उन्हें ज़्यादा करियर में ग्रोथ क्यों मिल रही है, उनका सैलरी पैकेज ज़्यादा क्यों हो रहा है और उन्हें अब्रॉड जाने के चांसेस इजीली क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि हार्ड वर्किंग तो हम भी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत हार्ड वर्क करते हैं, उनके पास अच्छी डिग्री है और एक्सपीरियंस भी है, लेकिन फॉरेन लैंग्वेज वालों के साथ ऐसा डिफरेंट क्या है जो बाकी लोगों के पास में नहीं है। तो मैंने उसे बोला कि भाई 2026 में एक फॉरेन लैंग्वेज आने का सबसे बड़ा बेनिफिट जिसे मिल रहा है वो लोग हैं जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं, जिनके पास ऑलरेडी एक डिग्री है या जिनके पास ऑलरेडी कोई सर्टिफिकेट है, जिस सर्टिफिकेट की वजह से वो लोग उस कंपनी में जॉब कर रहे हैं और जिन लोगों ने फॉरेन लैंग्वेज भी साइड में सीख लिया है। अब ऐसा क्यों है कि एक एमएनसी में जॉब करने वाले एम्प्लॉय को ज्यादा करियर में ग्रोथ क्यों मिल रही है, ज्यादा सैलरी पैकेज क्यों मिल रहा है, अब्रॉड जाने के चांसेस उसके क्यों बढ़ रहे हैं? इस बिकॉज कि एक मल्टीनेशनल कंपनी की जो रीच है वो ग्लोबल है और एक मल्टीनेशनल कंपनी चाहती है कि उसके जो एम्प्लॉयज हैं वो भी ग्लोबल बने। एमएनसी का मतलब सिर्फ एक बड़ी कंपनी नहीं होता। एमएनसी का मतलब होता है कि एक कंपनी कई देशों में अपनी सर्विसेज देती है। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है कैप जेमिनाई। अब कैप जेमिनाई अपनी सर्विसेज फ्रांस में भी देती है, कनाडा में भी देती है, बेल्जियम में भी देती है और भी बहुत सारी कंट्रीज में देती है। अब आपकी कंपनी सिर्फ आपसे ये नहीं चाहती कि आप अपना आराम से अपनी डेस्क पर बैठे हुए लैपटॉप के साथ काम कर रहे हो, वो आपसे चाहती है कि आप उस कंपनी के बिजनेस को एक्सपैंड करो, उनके रेवेन्यू को भी बढ़ाओ। और ये आप कैसे करोगे? ये आप करोगे जब आप क्लाइंट के साथ में बात करना शुरू करोगे उसी की भाषा में। जैसा कि मैंने बताया कि एक कंपनी अपनी सर्विसेज कई सारी कंट्रीज में देती है जहाँ की जो नेटिव लैंग्वेज है वो इंग्लिश नहीं है और वहाँ के लोगों की इंग्लिश इतनी अच्छी होती भी नहीं है और वो प्रेफर करते हैं कि अपनी ही भाषा में बात करें। तो जब एक एम्प्लॉई उन क्लाइंट से उन्हीं की भाषा में बात करता है तो एक रिलेशनशिप बिल्ड होता है और जब रिलेशनशिप बिल्ड होता है ना, तभी बिजनेस डील्स होती हैं, तभी नेगोशिएशन अच्छे से होता है और डील्स क्लोज हो पाती हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि नहीं, अच्छा प्रोडक्ट है, अच्छी सर्विसेज है, तो एक क्लाइंट सिर्फ उन्हीं की सर्विसेज लेगा या उन्हीं के प्रोडक्ट खरीदेगा, बट ऐसा नहीं होता। एक जो प्रोडक्ट बिकता है या कोई भी सर्विसेज आप किसी से लेते हो तो वो तब लोगे जब आपकी रिलेशनशिप बिल्ड हो गई है। तो रिलेशनशिप बिल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है और वो तब होता है जब आप कस्टमर से उसी की भाषा में बात कर रहे हो, उसको कंफर्टेबल फील करा रहे हो और एक अच्छा खासा रिलेशनशिप बिल्ड हो गया है। फॉर एग्जाम्पल आपकी कंपनी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डील चल रही है एक फ्रेंच क्लाइंट के साथ में, ठीक है। एक तरफ आपका कॉम्पिटिटर है जो इंग्लिश में बात कर रहा है, उनसे नेगोशिएट कर रहा है, ठीक है। एक तरफ आप हो, आप उनसे बात कर रहे हो उन्हीं की भाषा में, फ्रेंच में। तो आपको क्या लगता है वो जो क्लाइंट है वो किसके साथ बिजनेस डील करना ज्यादा पसंद करेगा? आप खुद के ऊपर रख के देखो कि आपको हिंदी आती है और आप भी एक क्लाइंट हो, किसी से सर्विस लेना चाहते हो, किसी फॉरेन कंट्री में कुछ लोग बैठे हैं और वहां पे कुछ लोग हैं जो आपसे हिंदी में बात कर रहे हैं। तो अब आप खुद बताओगे किसके साथ आप बिजनेस डील करना पसंद करोगे। अब अगेन ये बस सोचना कि नहीं जिसकी सर्विसेज ज्यादा अच्छी होंगी या जिसकी प्रोडक्ट में ज्यादा दम होगा उसकी सर्विसेज लेंगे, ऐसा नहीं होता। जैसा कि मैंने बताया कि बिजनेस में रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये वो लोग जानते हैं जो खुद का बिजनेस कर रहे हैं या कभी कर चुके हैं, उन्हें पता है कि रिलेशनशिप बनाना कितनी इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि बहुत सारी कंपनीज है जिनकी सर्विसेज अच्छी है, उनके प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, बट स्टिल वो इतना अच्छे से सेल नहीं कर पाते। एक तरफ दूसरी ऐसी कंपनी है जिनका प्रोडक्ट थोड़ा हो सकता है इतना अच्छा ना हो, सर्विसेज इतनी अच्छी ना हो, लेकिन उनका जो रेवेन्यू है वो बहुत ज्यादा है। तो एक एमएनसी में जॉब करने वाला एम्प्लॉय अपनी नॉर्मल जॉब करते हुए साइड में अगर ऐसा भी कुछ कर पाए कि वो उस कंपनी के फॉरेन क्लाइंट्स के साथ में उन्हीं की भाषा में बात कर पाए, तो वो एक कंपनी के लिए एसेट बन जाता है और इसी वजह से कंपनी उसको ज्यादा सैलरी पैकेज देती है। उसी वजह से वो जो कंपनी है उसे अब्रॉड भी भेजती है। अब कंपनीज एम्प्लॉयज को अब्रॉड क्यों भेजती है? कहने की कोई ना कोई प्रोजेक्ट होता है जिस वजह से वो भेज रही होती है। तो अगर आपको मान लो जापानीज आती है और कंपनी का प्रोजेक्ट है जापान में, तो कंपनी आपको भेजेगी वहां पर। अगर आपको फ्रेंच आती है तो कंपनी आपको किसी फ्रेंच स्पीकिंग कंट्री में भेजेगी कुछ साल के लिए प्रोजेक्ट्स पे। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे ये भी सोचते हैं कि अब तो एआई आ गया है, तो एआई शायद इन लोगों से इन्हीं की भाषा में कम्युनिकेट कर सकता है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो ऐसे लोग जरा भी अपना कॉमन सेंस यूज नहीं करते। जो बिजनेस डील्स होती हैं, जो नेगोशिएशंस होते हैं, ये कोई चैटबॉट के थ्रू या किसी ईमेल के थ्रू नहीं होते, ये होते हैं वन ऑन वन ह्यूमन के बीच में। अब एक कंपनी करोड़ों रुपए की डील कर रही है, तो क्या वो चैटबॉट के साथ करेगी या किसी ईमेल के थ्रू करेगी या किसी ह्यूमन के साथ करेगी? इवन जो कस्टमर क्वेरीज होती हैं, कई सारे चैटबॉट उसको हैंडल करते हैं, लेकिन बहुत सारे कस्टमर्स ये चाहते हैं कि उनकी बात किसी ह्यूमन से हो।
क्योंकि हर बार एक मशीन आपको उतना एक्यूरेट जवाब नहीं दे पाती, या जो आप चाह रहे होते वो नहीं आपको मशीन आपको दे पाती वो जवाब। इसलिए हमें चाहिए होता है कि एक हमें कोई ना कोई एक एक्सपर्ट चाहिए जो वहाँ पर बैठा हो, एक आदमी चाहिए, कोई पर्सन चाहिए जो वहाँ पर बैठा हो और हमारी क्वेरीज को सॉल्व करे। तो जो बिजनेस डील्स है, जो नेगोशिएशंस है, यहाँ पर तो डेफिनेटली एक ह्यूमन बीइंग चाहिए। और इसलिए मैं कहता हूँ कि लैंग्वेज का आना कल भी रेलेवेंट था, आज भी है और भविष्य में आने वाले 10 साल बाद, 20 साल बाद भी रहेगा। क्योंकि लैंग्वेज का आना डजंट मीन कि आप सिर्फ ट्रांसलेशन कर रहे हो, इट मीन्स कि आप कम्युनिकेशन कर रहे हो किसी पर्सन के साथ में। सो एज अ वर्किंग प्रोफेशनल, अगर आप अपने करियर में एक अच्छी ग्रोथ चाहते हो थ्रू अ डिमांडिंग फॉरेन लैंग्वेज लाइक फ्रेंच, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो। हमारे व्हाट्सएप नंबर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।